औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8वीं जमात की इस क्लास में उर्दू के मज़मून में हम अख्तर शीरानी के हालात ज़िंदगी पर एक नोट लिखेंगे। तो इससे पहले हमने ये बाकी माना जो भी सवाल थे तो उनको हमने कर डाले। तो लेकिन कल हमने एक जो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं उनको हमने ज़बानी यहाँ पे बयान किया है। तो आज हम उन लफ्ज़ों को भी देखेंगे कि उनसे किस तरह के दूसरे अल्फाज बनते हैं। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर मैंने ये अख्तर शीरानी के हालात ज़िंदगी, अख्तर शीरानी आपको पता है कि उसी ने ये नज़म यानी एक लड़की जो कि एक नज़म है उसको उसने लिखा है। यानी इस नज़म का जो मुसन्निफ है वो है अख्तर शीरानी। तो उसी के हम यहाँ पर हालात ज़िंदगी लिखेंगे। तो यहाँ पर अख्तर शीरानी जो कि एक शायर था, उसका असल नाम मोहम्मद दाऊद खान था। यानी अख्तर शीरानी का असल जो नाम था वो क्या था? वो था मोहम्मद दाऊद खान। आपका ताल्लुक, आपका मतलब यानी अख्तर शीरानी से मुराद है, आपसे मुराद है अख्तर शीरानी। आपका ताल्लुक अफगान नस्ल के शीरानी कबीले से था। यानी उनका जो ताल्लुक था वो किस कबीले से था? वो अफगान नस्ल के शीरानी कबीले से था। ये कबीला महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान आया था। यानी जब महमूद गजनवी के कबीले जब हिंदुस्तान आए थे तो उसी ज़माने में ये भी उनके साथ हिंदुस्तान आया था। तो अख्तर शीरानी के वालिद का नाम हफीज़ महमूद शीरानी था। यानी जो उनका वालिद था, वालिद मोहतरम जो उनके थे, उसका नाम था महमूद शीरानी। क्या था? उसका नाम था महमूद शीरानी, जो एक नामवर उस्ताद थे। यानी उनका जो पेशा था वो उस्ताद का पेशा था, मशहूर उस्ताद था वो। उन्होंने 1921 ईस्वी में इस्लामिया कॉलेज लाहौर में पढ़ाई शुरू की। यानी जब उसने अपनी तालीम शुरू की तो उसने 1921 ईस्वी में कहाँ से? इस्लामिया कॉलेज लाहौर से उसने अपनी पढ़ाई शुरू की। तो इसके अलावा 1928 ईस्वी में वो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उस्ताद की हैसियत से काम करने लगे। यानी जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर ली, जब उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो 1928 ईस्वी में वो लाहौर में एक कॉलेज जिसका नाम है ओरिएंटल कॉलेज, तो वहाँ पर वो उस्ताद की हैसियत से काम करने लगे। यानी वैसे तो उस्ताद वो वहाँ पर उनका तकर्रुर हुआ। इस तरह शीरानी बचपन में ही अपने वालिदीन के साथ लाहौर मुंतकिल हुए। यानी बचपन में ही वो अपने वालिदीन के साथ कहाँ मुंतकिल हुए? लाहौर। और उन्होंने पूरी जिंदगी यहीं गुजारी। कहाँ गुजारी? उन्होंने अपनी सारी जिंदगी उन्होंने लाहौर में ही गुजारी। कहाँ गुजारी? लाहौर में ही गुजारी। तो उन्होंने 1922 ईस्वी में अरबी और फारसी में मुंशी फाजिल किया। यानी उसने एक और यहाँ पर संगी मील अबूर किया है। वो कहाँ किया है? कब किया है? 1922 ईस्वी में। किसमें? अरबी और फारसी में उन्होंने मुंशी फाजिल की सनद हासिल की।
वालिद की कोशिशों के बावजूद अख्तर मजीद तालीम हासिल कर सकता। तो जो उनके वालिद हैं उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत हद तक कोशिश की। तो वो ये चाहते थे कि उनका जो बेटा वो मजीद तालीम हासिल करे, लेकिन उनकी जो कोशिश वो कारगर साबित नहीं हुई, तो और वो मजीद तालीम हासिल न कर सका। अलबत्ता शायरी की तरफ उनका काफ़ी रुझान था, लेकिन वो शायरी करता था, यानी उनका जो दिल था, उनकी जो तमन्ना था, उनकी जो कोशिश थी, वो किसकी तरफ? शायरी की तरफ था। उनका रुझान, उनका ध्यान ज़्यादातर शायरी की तरफ था, काफ़ी ज़्यादा। शायरी में वो मौलाना ताजुर नजीब आबादी के शागिर्द थे, यानी जब वो शायरी करता था तो वो किसके पास जाता था? वो मौलाना ताजुर रंजीब के आबादी के पास जाते थे और उनसे वो सीखता था। अख्तर शिरानी को शायरी रोमान कहते हैं। जो ये अख्तर शिरानी है तो उसको क्या कहते हैं? उसको शायरी रोमान भी कहते हैं। इस तरीके से हमने इसका जो हालाती जिंदगी का खुलासा यहाँ पे किया है। तो इसमें से हमने उसका जो तवल्लुद कहाँ हुआ है, तो उन्होंने कहाँ से कहाँ तालीम हासिल की और कहाँ वो रहते थे, फिर कहाँ मुंतकिल हुए, ये सारी चीज़ें, उनका रुझान किस तरफ था, उनकी कोशिशें क्या थी। तो उनके वालिद साहब जो थे तो वो उनको इस बात पर जोर दे रहे थे कि आप मज़ीद तालीम हासिल करें। तो ये सारी बातें हमने इसमें लिख डाली। तो इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने पहले ही कहा था कि हमें कल ये कुछ अल्फाज रह गए थे जो हमने ज़बानी मैंने आपके सामने रखे थे। आज मैंने उनको यहाँ पर तहरीर भी किया है, बोर्ड पे लिखा है। तो यहाँ क्या है, नीचे लिखे हुए लफ्जों में हट लगाकर लफ्ज पूरा कीजिए। यानी यहाँ पर जो अल्फाज हैं जो कि आपकी किताब पर भी है, तो वो है थर थराना, गुनगुनाना, मुस्कुराना, गिड़गिड़ाना। तो उनको क्या साथ लगाना है? हट लगाकर पूरा करना है। तो थर थराना के साथ हम हट लगाकर उसको बनाते हैं थर थराहट। क्या बनता है? थर थराहट। इसी तरह गुनगुनाना, गुनगुनाना के साथ हम हट लगाते हैं तो बनता है गुनगुनाहट, गुनगुनाहट। तो इसके अलावा मुस्कुराना, मुस्कुराना के साथ जब हम हट लगाते हैं तो क्या बनता है? मुस्कुराहट। इसी तरह गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना के साथ जब हम हट लगाते हैं तो क्या बनता है? गिड़गिड़ाहट। इस तरीके से आप खुद भी ऐसे अल्फाज ढूंढ सकते हैं और उनको हट लगाकर इस तरह के अल्फाज आप बना सकते हैं। जैसे घबराना आप लिख सकते हैं घबराहट। इसी तरीके से आप और भी अल्फाज लिख सकते हैं। तो आज का जो ये मौजू हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। तो जो कुछ हमने यहाँ पे लिखा है, एक तो अख्तर शिरानी की हालत ज़िंदगी, इसके अलावा जो यहाँ पर ये अल्फाज थे उनके साथ हट लगाकर हमने मज़ीद अल्फाज बनाए। तो इंशाअल्लाह कल हम एक और नया मौजू लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।